शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 19 अगस्त 2020 बुधवार है। ये 10वीं जमात के लिए क्लास है और मजमून हमारा उर्दू। और आज का जो उन्वान है वो है रसा जावेदानी की नात की तशरीह। प्यारे बच्चों, आज तीसरा लेक्चर है इस पर। पहला लेक्चर था नात, दूसरा था रसा जावेदानी पर नोट शायरी, और आज नात। आप निकालो सफ़ा नंबर 170 सफ़ा निकालो। पहले मैं बुलंद खानी करूँगा, ऊंची आवाज़ से पढ़ूंगा और आप देखिए, सिर्फ पढ़िए नहीं, सिर्फ तवज्जो रखिए। हाँ, निकालिए सफ़ा नंबर 170। बिस्मिल्लाह कीजिए। बनी नवा इंसान का गमखार आया। ये नात है। नात का मतलब है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, सनाखानी, मदा, तारीफ। बनी नवा इंसान का गमखार आया, वो तख्लीक आलम, आलमी का शाहकार आया, वो नबियों का सरदार आया, खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया। अंदाम और अतवार याद रखना। तू आया तेरे आने की आरज़ू थी, तू आया तेरे आने की आरज़ू थी, निगाहों को बस तेरी ही जस्तजू थी। तू आई अब्र रहमत जो दुनिया में आया, तू आई अब्र रहमत जो दुनिया में आया। शर्फ आदम वो आदमियत ने पाया, तू वो सर्व कामत नहीं जिसका साया, मगर बन के रहमत तो आलम पे छाया। कदम तेरा जब से पड़ा है जमीन पर, कदम तेरा जब से पड़ा है जमीन पर, जमीन फौक रखती है अर्श बरीन पर। पयाम आश्ती का है कुरान तेरा, पयाम आश्ती का है कुरान तेरा। हुआ जागज़ीन दिल में फरमान तेरा, करम हर किसी पर है यकसान तेरा, करम हर किसी पर है यकसान तेरा। है धरती के कंधों पर एहसान तेरा। सफ़ा नंबर 171। जो शफ़क़त मुसलमान के हाल पर है, जो शफ़क़त मुसलमान के हाल पर है, वही गैर मुस्लिम पर तेरी नज़र है। ये किरदार तेरा न क्यों दिल को बाहे, ये किरदार तेरा न क्यों दिल को बाहे। तू दिल में बसे क्यों न मन में समाये, तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए। उस यहूदी बूढ़ी का वाक़ा जो मैंने आपको सुनाया याद आ गया, उसकी तरफ इशारा है। तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, रहे तेरी शफ़क़त के इस पर भी साये। आखिरी शेर। कुदूरत से हस्ती रही पाक तेरी, कुदूरत से हस्ती रही पाक तेरी, जची आँख में शाने लौलाक तेरी। ये नात अब्दुल कुद्दूस रसा जावेदानी की है। प्यारे बच्चों, अब इसकी आप मुख्तसर तशरीह देखिए। सफ़ा नंबर 170। बनी नवा इंसान का गमखार आया। चूँकि ये ज़मीन, ये कायनात अल्लाह ताला ने पैदा की है। किसके लिए पैदा की है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और अगर वो न आते तो ये ज़मीन न होती, ये कायनात न होती, ये सूरज या महताब आफ्ताब कुछ नहीं होता। उसी के शौक़ में उसने पैदा किए। बनी नवा इंसान का गमखार आया, वो तख्लीक आलम का शाहकार आया। और जब कायनात लाई, जब आद इंसानियत लाई, तो फिर उनको बनी नवा इंसान की औलाद जो है उसके लिए गमखार फिक्र करने वाला लाया। कौन? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तख्लीक आलम, कायनात को बनाने वाला का शाहकार आया, यानी जिसने ये कायनात बनाया। अल्लाह ताला ने उसकी फनकारी को पेश करने के लिए बेहतरीन पेशकश जो थी वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिसने उसको आश्कारा किया। खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया, खूबसूरत जिस्म वाला और खुश इखलाक, जिसके इखलाक से, जिसके इंसानियत से हर एक घेर उसकी तारीफ करने से न रहा। तो आया तेरे आने की आरज़ू थी। और प्यारे रसूल की तारीफ में फरमाते हैं रसा जावेदानी, तेरे आने की आरज़ू थी, तमन्ना थी। और
निगाहों को बस तेरी ही जस्तजू थी और हर एक की निगाहें आपकी तलाश में थी। तो आई अबरी रहमत जो दुनिया में आया, अल्लाह का बेपनाह करम, अबरी रहमत, यानी ये प्यारे नबी वसल्लम जो आए ये हमारे लिए बेपनाह रहमत है, मगफिरत है। शर्फ आदम वो आदमियत ने पाया, और ये शर्फ आदम जो है, जो आदमी को शान शौकत बख्शी है, और आदमियत यानी इंसानियत, इंसान को इंसानियत सिखाई, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। वो सर्व कामत नहीं जिसका साया, वो खूबसूरत और लंबा कद वाला अल्लाह का रसूल था। कदम तेरे जब से पड़े हैं ज़मीन पर, और प्यारे रसूल के कदम जब ज़मीन पर पड़े तो ज़मीन क्या, कदम तेरा जब से पड़ा है ज़मीन पर, ज़मीन फोक रखती है अर्श बरीन, और ज़मीन का रुतबा बढ़ा, ज़मीन की बरतरी बढ़ गई किस पर, अर्श बरीन पर, आसमान पर, यानी उस आसमान पर जहाँ से सब कुछ आता है। लेकिन प्यारे रसूल के आने से ज़मीन की शान शौकत, ज़मीन की बरतरी बढ़ गई। पयाम आश्ती का है कुरान तेरा, आपने जो कुरान लाया है उसमें आश्ती है, अमन का पैगाम है। हवा जागज़ीन दिल में फरमान, जागज़ीन दिल में फरमान तेरा, और जगह जगह हर जगह आपके फरमान के मुताबिक लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि वो अमन में है, वो चैन में है, और करम हर किसी पर यकसान तेरा है, धरती के कंधों पर एहसान तेरा। और आपका हर एक, चाहे वो कोई भी मजहब हो, कोई भी इंसान हो, आपके पास कोई जात पात नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आदम और आदमियत। जो शफकत मुसलमान के हाल पर है, यानी मुसलमानों के लिए जिस प्यारे नबी वसल्लम को जो शफकत थी, जो मोहब्बत थी, वही गैर मुस्लिम पे तेरी नज़र है। और वही नज़र किस पर थी आबिद, गैर मुस्लिमों पर, जो उसको नहीं मानते थे। ये किरदार तेरा ने क्यों दिल को बहाए, तू दिल में बसे क्यों न मन में समाए। ऐसा किरदार जब होगा तो आप क्यों नहीं दिल में बसे, आपकी इज्जत क्यों नहीं की जाए। तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, रहे तेरी शक उस पर बिछाए। वो एक बूढ़ी का वाक़ा है जो मैंने आपको पहले भी बताया। वो क्या करते थे, जब प्यारे नबी वसल्लम उस कोचे से जाते थे, वो कपड़े गंदे चीज़ वगैरह फेंकते थे। और एक दिन प्यारे नबी वसल्लम वहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ से न कोई आवाज़ आई, न कोई कूड़ा करकट आया। तो फिर उसने पूछा ये बुढ़ी कहाँ है, तो किसी ने कहा वो बीमार है। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए, उससे खबरगिरी की, और जब उसने ये देखा कि आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर मैं ऐसे ऐसे फेंकता था, ऐसी ऐसी चीज़ें, कूड़ा करकट गंदगी, बोला हाँ। बोला अगर आप वो हैं तो आप मेरे नबी हैं, आप मेरे रसूल हैं, आप मुझे कलमा पढ़ाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह बूढ़ी ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, और वो मुसलमान बन गई। कुदूरत से हंसती रही पाक तेरी, जिची आँख में शान लौलाक तेरी। प्यारे नबी वसल्लम की शान अजमत बड़ी है, कभी कुदरत, कभी कोई कुदूरत, कभी कोई रंजिश, गम, किसी की परेशानी, किसी का दुख नहीं उसने लिया, बल्कि सबों के साथ, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सबों के साथ अच्छा सलूक किया। क्यों? क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। प्यारे बच्चों, ये थी आज की नात। आज का जो लेक्चर था वो था रसाए जावेदानी की नात, और मुख्तसर मैंने इसका खुलासा, इसकी तशरीह बयान की। अल्लाह का शुक्र है, और मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। और कल इंशाल्लाह हम इसके अल्फाज मान लें, और इसके जो सवालात हैं, तवज़ियात हैं, सवालात हैं, ये कल के लेक्चर में यानी 20 अगस्त के लेक्चर में हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने समझा होगा, यानी कैसे थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने अजीम थे, कितने रहमतुल लिल आलमीन थे, और कितने शफीक थे इस बनी नौ इंसान के लिए, इंसान की औलाद के लिए, न कि मुसलमान के लिए, न कि मोमिन के लिए, न कि कुरैशों के लिए, न कि अरब वालों के लिए, बल्कि याद रखना बनी नौ इंसान की औलाद के लिए वो कितने शफीक थे, कितने रफीक थे। तो अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी वसल्लम के तरीके और जो उसने कुरान लाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए,
آمین سم آمین. شکریہ. خدا حافظ.